हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उनकी जयंती जो थी वो 23 जनवरी को थी और 2021 से गवर्नमेंट ने 23 जनवरी को जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया है। तो चलिए आइए थोड़ा सा जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र जी जो थे वो इंडिया के एक फ्रीडम फाइटर थे। पॉपुलरली जो है उनको नेताजी बोला जाता था और उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग से और भगवत गीता की टीचिंग से इन्फ्लुएंस्ड थी। वो एक इंडियन नेशनलिस्ट थे और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए उन्होंने हर मूवमेंट में जो है वो भाग लिया। उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में जो है वो अपनी एक आर्मी क्रिएट की थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम INA बोलते हैं और हिंदी में आजाद हिंद फौज बोलते हैं। अगर सुभाष चंद्र जी की अर्ली लाइफ के बारे में देखें तो उनका जो जन्म है वो जनवरी 23, 1897 को हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कटक है, उड़ीसा में। उनके पेरेंट्स का नाम था प्रभुवती देवी उनकी माता थी और जानकी नाथ बोस उनके पिता थे। अगर स्पाउस की बात करें तो उनका नाम इमली था। एजुकेशन की बात करें तो सुभाष चंद्र जी ने जो है वो स्कूलिंग जो थी वो प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से की थी। BA उन्होंने फिलॉसफी में की थी प्रेसिडेंसी कॉलेज से जो कि कलकत्ता में है और फर्दर स्टडीज उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड में की थी। अगर उनकी एसोसिएशंस की बात की जाए तो उन्होंने एसोसिएट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ और इंडियन नेशनल आर्मी के साथ। अगर मूवमेंट्स की बात की जाए तो उन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया था। कॉलेज के दिनों में ही सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो देश के लिए सोचना शुरू कर चुके थे और इसीलिए वो सोशली और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर हो गए थे। कॉलेज में उन्होंने देखा कि किस तरह जो है वो इंडियंस का जो है वो अपमान किया जाता था। 1921 दिसंबर में जो है वो बोस जी को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने प्रिंस वेल्स के इंडिया आने के सेलिब्रेशंस को बायकॉट किया था। 1990 में सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो इंग्लैंड चले गए अपनी इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप सुभाष जी की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में देखें तो कुछ साल के बाद सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो इंडिया वापस आ गए थे और उन्होंने 1921 में सिविल सर्विसेज से जो है वो रिजाइन करके इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था जिसका नाम स्वराज था। 1923 में जो है वो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट नियुक्त किए और बंगाल स्टेट कांग्रेस के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे। सुभाष जी जो है वो फॉरवर्ड न्यूज़पेपर के एडिटर भी थे और वो जो न्यूज़पेपर था वो उनके जो मेंटर हैं चितरंजन दास उन्होंने शुरू किया था। बाद में उन्होंने कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का CEO बनकर भी अपनी सेवाएं दी। 1927 में बोस जो थे वो अपॉइंट हुए जनरल सेक्रेटरी ऑफ द INC जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वो बने थे। 1938 में उन्होंने कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेशन जो है उसे एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाद में उनके कुछ डिफरेंसेस होने के कारण उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया 1939 में। अब चलिए देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का इंडिपेंडेंस में क्या रोल था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी को फिर से रिवाइव किया जापानीज की हेल्प से और उन्होंने आजाद हिंद रेडियो स्टेशन भी बनाया। कुछ साल के बाद वो जापान में गए और वहाँ से बहुत सारे सोल्जर्स ने जो है वो INA में ज्वाइन किया। सुभाष चंद्र बोस जी ये अच्छे से जानते थे कि हमारे देश को जो इंडिपेंडेंस है वो सिर्फ नॉन वायलेंस से नहीं मिल सकता है, अहिंसा से नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने जो है ये आर्मी क्रिएट की थी। उन्होंने यूरोप में जाके एडोल्फ हिटलर से और बेनितो मुसोलिनी से भी मुलाकात की इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। उन्होंने जापान और जर्मनी के साथ जो है वो एक अलायंस भी किया था क्योंकि उनको ये लगता था कि ईस्ट में जर्मनी और जापान की हेल्प से जो है वो इंडिया को ब्रिटिशर्स से छुड़ाया जा सकता है। अगर सुभाष जी के फेमस स्लोगन्स की बात की जाए तो सबसे पहला स्लोगन है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी की लड़ाई में सुभाष जी का ये स्लोगन जो था वो बहुत फेमस था। उनका नेक्स्ट स्लोगन था जय हिंद, जिसको बाद में हमारी आर्मी ने अपनाया है। और उनका एक और स्लोगन बहुत फेमस था दिल्ली चलो। सुभाष जी की जो डेथ है उसके बारे में पूरी तरह किसी को पता नहीं है, पर ये माना जाता है कि 1945 में ताइवान में जो है वो प्लेन जो है क्रैश हुआ था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो कभी नहीं मिली। इसलिए उनकी मृत्यु के बारे में बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज हैं। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नेशनल हीरोज हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत योगदान दिया है। उन सभी लोगों को हमारा नमन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।